केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में किया विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण। कहा, निर्यात बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रयास शुरू करेगा भारत। हरियाणा में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 100% पूरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा को दी बधाई। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से की कपास, बासमती और मूंग जैसी वैकल्पिक फसलें अपनाने की अपील। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। ये नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत निर्यात बढ़ाने के लिए अगले 4 महीने में बड़े पैमाने पर वैश्विक प्रयास शुरू करेगा। 2030 तक देश का निर्यात $2 ट्रिलियन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेश व्यापार नीति 2023 से ई-कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और 2030 तक ये $200 से $300 बिलियन का हो जाएगा। बधाई भी देना चाहता हूं। ये वर्ष फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है। मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं, तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आजादी के अमृत महोत्सव के साथ। फिर देखते देखते जब फरवरी आया तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे। गोयल ने कहा कि पहले वित्त वर्ष 2023 तक कुल निर्यात $750 बिलियन करने का लक्ष्य था, पर अब यह 765 से $770 बिलियन रहेगा। विदेश व्यापार नीति भारतीय रुपये में भी व्यापार को प्रोत्साहन देगी। भारत की G20 की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में चल रही कृषि कार्यसमूह की बैठक का आज आखिरी दिन है। बैठक में आज सदस्य देशों ने विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो 4 विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित है। इनमें खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली के साथ कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण शामिल है। इससे पहले बैठक के दूसरे दिन शाम को डेलीगेट्स के लिए सुखना लेक क्लब में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी हुआ। डेलीगेट्स ने भी गिद्दा और भांगड़ा डाला। यहाँ सभी डेलीगेट्स को पगड़ियां पहनाई गई। And a great honor for us being here, for me being here in India. I'm from Brazil, and actually I live in Delhi. I work at the Embassy of Brazil in Delhi, and I feel pretty much at home, especially in Chandigarh, because I come from Brasilia, which is also a planet city. So it's a great surprise, and I feel like being at home here in Chandigarh. It's a very important heritage of culture. As you know, I'm from the French delegation, and history and what is about culture and heritage is very important, and we really feel that in India and also here in Chandigarh. केंद्र व हरियाणा में डबल इंजन की सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे विकास कार्यों की सफलता में एक और आयाम जुड़ गया, जब हरियाणा में 100% रेलवे विद्युतीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन होने से विकास के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर हरियाणा में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का 100% कार्य पूरा होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 100% रेलवे विद्युतीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने की उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और प्रेरणा से हरियाणा राज्य लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राज्य के 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से नागरिकों को बहुत लाभ होगा। पर्यावरण के लिए ये भी कदम अहम साबित होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल हिसार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की 19,742.49 करोड़ रुपए की 93 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।
साथ ही उन्होंने हिसार एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा को एविएशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य से हिसार हवाई अड्डा प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पहले फेज में 1200 एकड़ और दूसरे फेज में 1800 एकड़ में कार्य होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट में रनवे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट के लिए लाइट्स और मौसम उपकरणों के ऑर्डर कर दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिसार से लुवास और HAU विश्वविद्यालय के साथ DD किसान चैनल पर 8 घंटे का टाइम स्लॉट चलाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। जो एडवांस लैंडिंग सिस्टम के लिए लाइटें लगनी है वो आ चुकी हैं, कोर कटिंग हो चुकी है। फ्लड लाइक सिचुएशन भी हमारा कैसे एयरपोर्ट सुरक्षित रहे उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। जो DD किसान है चैनल जिसका ऑपरेशन आज पूसा से किया जाता है, उसका एक सब सेंटर हिसार शिफ्टिंग के ऊपर उनने फाइल चलाई है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द DD किसान को 8 घंटे तक का रिले HAU लुवास की मदद से हम हिसार से करवा पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि पंजाब के लिए फसलीय विविधता को अहम जरूरत बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को कपास, बासमती और मूंग की दाल जैसी वैकल्पिक फसलें अपनाकर कृषि में बेमिसाल तब्दीली लाने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए राज्य सरकार 1 अप्रैल से कपास की फसल के लिए नहरी पानी मुहैया करने की गारंटी देने के साथ साथ पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी से प्रमाणित कपास के बीजों पर 33% सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर कप्तान पुलिस को नहरी पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ साथ कपास पर बीमा और बासमती पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दी जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि MSP पर बासमती की खरीद के लिए मार्कफेड नोडल एजेंसी होगी। भगवंत मान ने यह भी कहा कि मूंग की दाल पर MSP जारी रहेगी। भगवंत मान ने कहा कि कृषि खतरों से किसानों को अवगत करवाने के लिए 2500 किसान मित्र और PAU के 100 कृषि विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं और ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात का विशेष अंश। देश में आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों को कुचल दिया गया था। आपातकाल लगाने वाले लोग शायद लंबे समय तक शासन करना चाहते थे, लेकिन उनके इस भ्रम को नागरिकों ने तोड़ दिया। 25 जून 2017 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र के प्रति लोगों में जागरूकता कितनी जरूरी है। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली हरियाणा की बॉक्सर स्वीटी बुरा और नीतू घनघस को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के अंतर्गत ग्रुप B की नौकरी का ऑफर लेटर दिया और 40 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट किए। सीएम ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि हमारी बेटियां खेल क्षेत्र में दुनिया भर में लगातार हरियाणा का नाम चमका रही हैं। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना की। आज मुझे खुशी है कि बॉक्सिंग के ये जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें हमारी 2 बेटियां नीतू घनघस और स्वीटी बुरा दोनों ही
अपने अपने वेट कैटेगरी में और ये जीत करके आई हैं। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं इन दोनों को भी बधाई देता हूँ, इनके परिवार के लोगों को भी बधाई देता हूँ। इस नाते से ये पहली खिलाड़ी हैं दोनों जिनको 40-40 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दोनों को हमने जॉब ऑफर लेटर भी दिए हैं और ये चूँकि पहले से जॉब कर रही हैं, हमारी अपेक्षा है कि हरियाणा में आके जॉब करें। फिर भी इनके करियर के लिए जहां इनको अच्छा लगता है वहीं ये रहें और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगातार दूसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। 3 और 4 अप्रैल को पंजाब व आसपास के क्षेत्रों में तेज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। हरियाणा में कल 16 जिलों में मध्यम बारिश और तेज हवाएं चली, जिससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। कल कृषि मंत्री जेपी दलाल ने महम क्षेत्र का दौरा कर बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे 3 अप्रैल तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर क्षतिपूर्ति दर्ज करवाएं। चंडीगढ़ मौसम विभाग के डायरेक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि 2 अप्रैल से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। मौसम की करवट बदलने से हुई बारिश से राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिली। और अब खबरें फटाफट। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3095 नए मामले सामने आए। 15,000 से अधिक सक्रिय मामले और स्वस्थ होने की दर 98.7%। समीक्षा बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा, खेलों को बढ़ावा देने में नहीं आने देंगे बजट की कमी। जूनियर कोच सहित अन्य पदों पर भर्ती जल्द। NHAI के अनुसार 1 अप्रैल से हरियाणा के कई टोल पर बढ़ेगी दरें। KMP सहित अन्य एक्सप्रेस पर 7% तक होगी बढ़ोतरी। 16वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला मैच आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुजरात में होगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।